सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहाशीष पाड़ी। आपको इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूँ। तो फिर हम पढ़ाई कर चुके थे इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट हम इन डिटेल पढ़ चुके थे, लेकिन हम इस वीडियो में जो कि वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, या फिर हम बोल सकते हैं मीन्स प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन में इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि एनवायरनमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्लेस करता है एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो इसीलिए आपको जो कि फर्स्ट चैप्टर हम डिस्कस किए थे या फिर इंट्रोडक्शन, उसका ही डेफिनेशन, टाइप्स और कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आप इधर देख भी सकते हो कि कौन सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि अंडरलाइन किया गया है, लेकिन हम पढ़ेंगे डेफिनेशन एंड टाइप्स। यूजुअली एनवायरनमेंट जो है वो कितने टाइप्स में डिवीजन हुआ है, या फिर कितने टाइप्स में हम पाए जाते हैं, या फिर कितने टाइप्स में वो यूजुअली प्लेस होते हैं, ठीक है। वो सारा हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहला है कि द एनवायरनमेंट स्टैंड्स फॉर सराउंडिंग। ओके, एनवायरनमेंट स्टैंड्स फॉर व्हाट? इट इज सराउंडिंग, जो कि हमारा जो है मीन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स है, हम जो भी देखते हैं हमारा सराउंडिंग में, हमारा एटमॉस्फेयर में, उसको ही हम बोलते हैं क्या? वो एनवायरनमेंट बोलते हैं, या फिर इन कॉमन लैंग्वेज यू कैन से दैट। देन आफ्टर एनवायरनमेंट हैज बीन डिफाइंड। सो एनवायरनमेंट किस प्रकार डिफाइन हुआ है? द सम टोटल ऑफ ऑल कंडीशन एंड इन्फ्लुएंसेस दैट अफेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, एक ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने में कौन कौन सा फैक्टर्स अफेक्ट होता है? एक ऑर्गेनिज्म है, उनको डेवलप करने में कौन कौन सा फैक्टर उनको अफेक्ट होता है, उनको ही हम एनवायरनमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि उस सभी का सम लेकर हम एनवायरनमेंट का कुछ अंश भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जैसे कि एग्जांपल्स ऑफ ट्रीज, human beings and different reptiles, we can say that. Okay, so the combining all this, उन सभी को मिलाकर हम एक बोल सकते हैं कि वो डेवलपमेंट है, मीन्स सम टोटल डेवलपमेंट को हम एनवायरनमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद द डेफिनेशन स्ट्रेसेस ऑन द टोटलिटी ऑफ एनवायरनमेंट, इम्प्लाइंग दैट एवरी ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड ह्यूमन बींग, जिसमें ह्यूमन बींग भी इंक्लूड है, जो कि मैं पहले ही बोल चुका। उसके बाद इट हैज़ ओन एनवायरनमेंट, इट हैज़ इट्स ओन, जैसे कि हम जानते हैं एनवायरनमेंट जो कि ह्यूमन बींग जैसे कि क्रिएट करते हैं, उनका एक न्यू एनवायरनमेंट, जैसे कि हम जानते हैं मार्स में जैसे कि डिफरेंट साइंटिस्ट मिलकर एक न्यू एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, उसी प्रकार एनवायरनमेंट का क्रिएशन किससे होता है? ह्यूमन बींग से होता है, ठीक है। जैसे कि हमारा प्लांटेशन है और एफोरेस्टेशन है, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्लेस करता है। उसके बाद द नंबर ऑफ टर्म्स have often been used as a synonym of geographical environment. Okay, so number of times environment को हम different names से या फिर synonym जैसे similarities बोल सकते हैं, different names में भी हम जान सकते हैं कि environment कितने प्रकार है, या फिर environment को कितना नामकरण दिया गया है। जैसे कि हम जानते हैं मेरा नाम है स्नेहाशीष, उसके बाद है विपिन, कुछ बोलते हैं कुछ, ठीक है, कुछ नहीं, थोड़ा कुछ। ओके, उसके बाद दिस सिनोनिम इंक्लूड्स हैबिटेट, इकोलॉजी एंड पॉपुलेशन इकोलॉजी। ओके, सो जैसे कि हम जानते हैं सिनोनिम ऑफ एनवायरनमेंट का सिनोनिम क्या क्या है? वो है हैबिटेट, इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी, इकोसिस्टम, न्यूट्रिएंट साइकिल, बायोडाइवर्सिटी, जियोस्फीयर एंड इकोस्फीयर। सो दीज आर द सिमिलर वर्ड्स, और बोल सकते हैं एनवायरनमेंट का सिनोनिम, ठीक है। आपको गिरेगा कि बायोस्फीयर, बायोडाइवर्सिटी किससे बोलते हैं, जियोस्फीयर किससे बोलते हैं, या फिर न्यूट्रिएंट साइकिल किससे बोलते हैं? सिनोनिम ऑफ एनवायरनमेंट हम बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एनवायरनमेंट इज inseparable whole consist of mutually interacting system of physical and biological element, ठीक है। फिजिकली एंड बायोलॉजिकली, जो कि बायोलॉजीज के द्वारा क्रिएशन होता है, उनका बोथ कॉम्बिनेशन को हम बोल सकते हैं कंसिस्टिंग ऑफ म्यूचुअल इंटरेक्टिंग। सो दोनों का इंटरेक्शन से ही हम, और जैसे कि हम जानते हैं डिफरेंट मिशनरीज है, मिशनरीज का कौन ऑपरेट करता है, कौन इंटरेक्ट करता है? ह्यूमन बींग्स। जब ह्यूमन बींग्स करता है इंटरेक्ट, तभी वो मिशन चलता है। उसी के माध्यम या फिर उसी के रेफरेंस से हम बोल सकते हैं बायोडाइवर्सिटी या फिर इकोसिस्टम या फिर एनवायरनमेंट कैसे चलता है? इंटरेक्शन बिटवीन बायोलॉजिकल एलिमेंट्स एंड फिजिकल एलिमेंट्स। ओके, दोनों का इंट्रोडक्शन से ही एनवायरनमेंट चलता है, ठीक है। उसके बाद द फिजिकल एलिमेंट इंक्लूड्स स्पेस, लैंड फॉर्म्स, वाटर बॉडीज,
क्लाइमेट, ड्रेनेज, रॉक्स, सॉयल, मिनरल्स, वेल्थ। सो वो फिजिकल एलिमेंट क्या क्या है वो इंक्लूड होता है स्पेस एंड लैंडफॉर्म, बॉडी, वाटर बॉडीज, क्लाइमेट, ड्रेनेज, वो सारा फिजिकल या फिर फिजिकल एलिमेंट से वो बिलोंग करता है। उसके बाद हम देखेंगे बायोलॉजिकल एलिमेंट्स क्या इंक्लूड करता है, जैसे कि हमारा बायोलॉजिकल एलिमेंट हम हैं, जैसे कि फ्लोरा एंड फाउना, मैंस, ह्यूमन बींग्स, माइक्रो ऑर्गेन्स, वो क्या है, वो सारा बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट है जो कि बायोलॉजिकल मीन्स बायोलॉजिकली हम डेवलप हुए हैं, हमारा सेल्स है, टिश्यूज है, वो सर कैसे डेवलप हुआ, बायोलॉजिकली डेवलप हुआ ना या फिर कुछ इसे देखकर डेवलप कर दिया, वैसा नहीं होगा, ठीक है। ओनली फिजिकल एलिमेंट एंड बायोलॉजिकल एलिमेंट का इंट्रोडक्शन से ही क्या बनता है, एक एनवायरनमेंट बनता है, ठीक है, एक एनवायरनमेंट बनता है, ठीक है। तो फिर आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज एनवायरनमेंट। सो आशा करता हूँ कि आपको एनवायरनमेंट का ट्रू डेफिनेशन समझ आ गया। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एनवायरनमेंट एंड हाउ एनवायरनमेंट यूजुअली वी सी। ओके, एनवायरनमेंट को हम कैसे देखते हैं या फिर इंटरेक्शन किस किस से होने पर एनवायरनमेंट का क्रिएशन होता है, वो सारा हम इस वीडियो में देखेंगे, देख लिए, ठीक है। तो फिर लेट नहीं करते हैं, हम चले जाते हैं जो कि इधर भी दिया गया है, एक्सपेक्ट रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग बोर्ड कैटेगरीज ऑफ एनवायरनमेंट। यूजुअली टाइप्स जो कि जैसे कि है टाइप्स का एनवायरमेंटिकल डिफरेंट टाइप्स, वो भी हम इस वीडियो में ही कवर अप करेंगे, ठीक है। या इधर आप देख सकते हो द कैटेगरी ऑफ एनवायरनमेंट। सो कैटेगरी ऑफ एनवायरनमेंट क्या होता है, या फिर जैसे कि इधर आप देख सकते हो व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज। सो कैटेगरीज जो कि है, एक है फिजिकल एनवायरनमेंट, एक कैटेगरी है, उसके बाद कल्चरल एनवायरनमेंट है, उसके बाद बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, ठीक है। तीनों का तीनों क्या है, एक एनवायरनमेंट्स, ठीक है, जो कि टाइप्स या फिर हम बोल सकते हैं कैटेगरीज, ठीक है। उसके पहला है फिजिकल एनवायरनमेंट, जैसे कि हम जानते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या क्या आएगा, क्लाइमेट आएगा, वाटर बॉडीज, लैंड फॉर्म्स। कल्चरल एनवायरनमेंट जो कि आएगा, कल्चरल एनवायरनमेंट जो कि मैन मेड मीन्स मैन के द्वारा जो एनवायरनमेंट क्रिएट किए हो, किस में आएगा वो कल्चरल एनवायरनमेंट में आएगा। उसके बाद बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट जब देखेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फ्लोरा फाउना है, ह्यूमन बींग्स है, वो सारा कंसिस्टिंग ऑफ बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में वो आएगा, ठीक है। सो दीज आर द थ्री मेन कैटेगरीज, ठीक है, हम बोल सकते हैं थ्री मेन कैटेगरीज ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का थ्री मेन कैटेगरीज है, फिजिकल एनवायरनमेंट, कल्चरल एनवायरनमेंट एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो फिर कल्चरल एनवायरनमेंट में क्या क्या है, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में क्या क्या है, और कल्चरल, बायोलॉजिकल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या क्या है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर फिजिकल एनवायरनमेंट जब हम डिस्कस करेंगे, व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज फिजिकल एनवायरनमेंट, इट कंसिस्ट ऑफ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। जब हम फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे तो फिर हम पहला वर्ड आएगा नॉन लिविंग, ठीक है, नॉन लिविंग के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि इंक्लूड होता है, जिससे इंक्लूड होता है लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट, वाटर बॉडीज, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर, जो कि फिजिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। वो किससे रिलेटेड है, फिजिकल एनवायरनमेंट से, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कल्चरल एनवायरनमेंट। तो कल्चरल एनवायरनमेंट किससे बोलते हैं या फिर किससे रिफर कर सकते हैं, द क्रिएशन ऑफ मैन ऑन द अर्थ सरफेस आर नोन एज कल्चरल एनवायरनमेंट, ठीक है। कल्चरल एनवायरनमेंट में किससे बोलते हैं, जैसे कि हमारा क्रिएशन जो कि मीन्स टोटली एबल्ड हम बोल सकते हैं। टोटली एबल्ड क्यों बोल सकते हैं, हम उतना एफिशिएंट है हमारे पास कि हम एक नया वर्ल्ड भी क्रिएट कर सकते हैं, हमारा ये यूज कर क्या दिमाग यूज करके हम नए वर्ल्ड भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि हम क्रिएट करते हैं, जो कि इलन मस्क है, कहाँ क्रिएट करता है वो कहाँ क्रिएट करता है, मेरा घर के पीछे यार, हाँ नहीं नहीं नहीं, कहाँ पे वो क्रिएट करता है, या मार्स में, या मार्स में ही वो क्रिएट करता है। वो अपना खुद का देश बना लेगा यार, खुद का देश बना लेगा, नॉट खुद का देश, खुद का क्या क्या खुद का एक वर्ल्ड बना लेगा यार, कौन, इलन मस्क, दिस इज द क्रिएशन। तो इसी को बोलते हैं क्या, कल्चरल एनवायरनमेंट, ठीक है।
उसके बाद बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट. When we are going to discuss about biological environment, then we should have to know what is biological features consisting of human beings, जैसे कि फ्लोरा फाउना है, वो सारा किस में आता है, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आता है. ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो रहेगा जो कि मेरा इधर आप देख सकते हो 1.2, जो कि इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट या फिर सॉरी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के 1.2 में क्या क्या है वो हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो फिर उससे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इतने देर तक मेरा वीडियो देखें. धन्यवाद.